इस बात ने इसे झुंझला दिया, मगर वो ज्यादा सख्ती से यही करना चाहती थी। उन्होंने मुझे कहा, अच्छा फिर एक काम करो, बे तो सकते हो ना। बेशक मैंने कुछ ना समझ आते हुए अंदाज में पूछा, क्या मतलब? मैंने पूछा, वो अब चाहती क्या है? उन्होंने कहा, तुम बताओ, ये काम करते हो या मैं शोर मचाऊं? मुझे बज़ाहिर इस काम में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी जिससे मुझे कोई मसला हो, लिहाजा मैं इस काम के लिए राज़ी हो गया। मैं बेड पर सीधा गया। फरजाना बाजी ने कहा, अब अपने हाथ अपने के पीछे ले जाओ। और जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी समझ से बाहर था। खैर, मैंने इसी बात में अपनी खैर समझी और हाथ सर के पीछे कर लिए। जब तक इज्जत सलामत है मैं उनकी बात मानता रहूं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर बैठ गया। फरजाना बाजी ने फौरन कहा, तुम ऐसे ही लेटे रहो, ये होगी, इसे ना खुद चीन है ना मुझे देगी। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो रेहाना अंदर आ गई। इसने अंदर आकर मुझे देखा तो हैरान होकर कहा, फरजाना बाजी अब क्या चाहती है? कोई आ गया तो कितना बड़ा मसला हो जाएगा, मसला खड़ा हो जाएगा। अंदाज़ा है आपको? फरजाना बाजी ने इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, यार कोई नहीं आने वाला। तुम जैसी डरपोक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो चुप कर जाओ, अंदर आ जाओ, वरना अपना लेक्चर ख़त्म करो और चलती बनो। रेहाना के अंदाज में जेजेका थी, मगर वो जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। कल का मंजर उसके लिए भी परहेजान था। आज दोनों बहनें सादा और पहने हुए थीं। गिले में हल्के रंग के भी थे जो उनके लिबास को एक खूबसूरत और मुनासिब लाग दे रहे थे। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई थी। मैं सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। रेहाना ने कोई फौरी जवाब नहीं दिया। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़ी रही, जैसे सोच रही हो कि क्या कहना चाहिए। इसके चेहरे पर अब भी जेजेका और बेचैनी वाज़े थी। फरजाना बाजी उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे इंतज़ार कर रही हों कि वो क्या फ़ैसला करती है। इतने में रेहाना ने आहिस्ता से उठाया और दोनों बहनों के दरमियान एक नज़र डाली। रेहाना ने कोई जवाब न दिया तो फरजाना बाजी ने बगैर कुछ कहे इसे अंदर की तरफ धकेल दिया। फिर उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और चटखनी चढ़ा दी। अब दोनों बहनें मेरी तरफ मुतवज्जे हो गईं। मैं एक सीधी ट्राउज़र हुए, मेरे दोनों हाथ मेरे के पीछे थे, जैसा कि फरजाना बाजी ने हुक्म दिया था। मैं बिल्कुल बेहरकत पड़ा था। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। फरजाना बाजी और रेहाना दोनों मेरे करीब आकर खड़ी हो गईं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने इन दोनों की तरफ देखा, मगर कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। मैं बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे किसी बच्चे को इसके उस्ताद ने सज़ा के तौर पर हाथ कर खड़ा कर दिया हो। मेरे हाथ के पीछे थे सीधा, और मैं हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। हर लम्हा मुझे लंबा लग रहा था। फरजाना बाजी ने अगला हुक्म जारी करने में कोई जल्दी नहीं की। वो कुछ देर तक खामोशी से मेरी तरफ देखती रहे, जैसे सोच रही हूं कि अब क्या किया जाए। रेहाना भी एक तरफ खड़ी थी। इसके चेहरे पर अब भी बेचैनी और जेजेका वाज़े थी। कमरे में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी फैल गई थी। मैंने आंखें बंद कर लें और सोचने लगा कि ये सब कब तक चलेगा और आखिरकार क्या होने वाला है। रज़ाना बाजी ने आहिस्ता लेकिन वाज़े लहजे में कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तब तक ना खोलना जब तक मैं ना कहूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, मगर फरजाना बाजी? उन्होंने फौरन ही मेरी बात काटते हुए कहा, अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा जा रहा है वही करो। उनके लहजे में इतनी सख्ती थी कि मैं मज़ीद कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सका। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। अब चारों तरफ अंधेरा हो गया था। दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। फरजाना बाजी और रेहाना दोनों मेरे खड़ी थीं, मगर मैं उन्हें देख भी नहीं सकता था। सिर्फ उनके सांस लेने की आवाज़ और की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कमरे में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी छा गई थी। मैं लम्हे का इंतज़ार कर रहा था, मगर दिल में खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली। अब चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मुझे कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। इस आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि फरजाना बाजी मेरी तरफ बढ़ रही है। उनके कदम आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई पर चढ़ गया है। गद्दे पर वज़न पड़ने से हल्की सी जुम्बिश हुई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था कि शायद वो दोनों भी इसे सुन रही होंगी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब मैं बिल्कुल बेहरकत पड़ा था, आंखें बंद किए, हाथ सर के पीछे। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ अंदाज़ा हो रहा था कि फरजाना बाजी मेरे बहुत करीब आ चुकी हैं। मैंने सोचा कि अब क्या होने वाला है। क्या वो मुझसे कुछ कहेंगी या कुछ और करने वाली हैं? ये खामोशी और इंतज़ार मुझे और ज़्यादा बेचैन कर रहा था। मैं अपने दिल की धड़क खुद सुन सकता था।
हर धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि फरजाना बाजी मेरे ऊपर आ गईं। वो मेरे के ऊपर गईं और तेजी से मेरे दोनों में ने फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया ही था कि फरजाना बाजी ने एक हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। उनका दूसरा अब भी मेरे हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। चुप, उन्होंने सख्त लहजे में आहिस्ता से कहा। एक आवाज़ भी निकाली तो बहुत बुरा होगा। मेरा तनाव से अकड़ गया। दिल की धड़कन अब और भी तेज हो गई थी। मैं सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। आंखें अब भी बंद थीं, मगर अब खौफ और बेचैनी ने मुझे मुकम्मल तौर पर घेर लिया था। रेहाना एक तरफ खड़ी थी और खामोशी से ये सब देख रही थी। कमरे में सिर्फ मेरी तेज सांसों और फरजाना बाजी के सख्त लहजे की आवाज़ गूंज रही थी। फरजाना बाजी ने मेरे मुंह पर रखे हुए ही सख्त लहजे में कहा, खबरदार, अगर शोर मचाया तो जो भी आएगा वो यही समझेगा कि तुम ही मुझे कुछ कर रहे हो। तुम्हारी ही बुरी हालत होगी। उनकी बात सुनते ही मेरी आवाज़ अपने ही हल्क में दब कर रह गई। मैं जो शोर मचाने वाला था वो सब कुछ रुक गया। मेरी मुज़ाहमत एकदम ख़त्म हो गई। अब मैं बिल्कुल खामोश और बेहरकत पड़ा था। मैं एक अजीब सी सर्दी सी दौड़ गई थी। दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर अब मैं कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कमरे का मंजर बहुत अजीब और तनाव भरा हो गया था। फरजाना बाजी मेरे पर बैठी हुई थी, मेरा एक अब भी उनके में था। रेहाना एक तरफ खड़ी थी और चुपचाप ये सब देख रही थी। मैंने सोचा कि अब क्या होगा। अगर कोई आ भी गया तो वाकई सब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा देंगे। इस ख्याल ने मुझे और ज़्यादा बेबस कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सारे सबूत मेरे ही खिलाफ जा रहे थे। अगर कोई अंदर आता तो सब कुछ मुझ पर ही इल्ज़ाम लगता। इस ख्याल ने मुझे और भी ज़्यादा बेबस और खौफज़दा कर दिया था। फरजाना बाजी ने हैरान खड़ी रेहाना की तरफ देखा और तेज़ लहजे में कहा, तुम यूं ही खड़ी रहोगी? कुछ काम करने का भी इरादा है? यकदम रेहाना में जैसे कोई तब्दीली आ गई। वो कुछ लम्हों के लिए झिझकित रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता की तरफ बढ़ी। इसके चेहरे पर अब भी बेचैनी थी, मगर फरजाना बाजी के हुक्म ने इसे मजबूर कर दिया था। वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैं आंखें बंद किए हुए था, मगर उन दोनों की मौजूदगी और उनके हल्के हिलने से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अब सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं खामोशी से सोच रहा था कि अब ये दोनों क्या करने वाली हैं और ये सब कब ख़त्म होगा। रेहाना में जैसे जान आ गई। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और पूछा, जी बताएं क्या करना है? फरजाना बाजी ने फ़ौरन हुक्म दिया, वो अपना और उसके हाथ बांध दो। मैंने फ़ौरन घबरा कर कहा, फरजाना बाजी प्लीज़, मेरे जो अब कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरा लहजा इंतहाई बेबसी और घबराहट भरा था। दिल की धड़कन अब और भी तेज़ हो गई थी। मैंने आंखें अब भी बंद किए हुए थीं, मगर मैं लर्जिश सी आ गई थी। फरजाना बाजी ने मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने रेहाना की तरफ देखा और सख्त लहजे में दोबारा कहा, जो कहा है वो करो, जल्दी करो। रेहाना कुछ लम्हों के लिए हिचकिचा इसके रहे थे। वो मेरे की तरफ देख रही थी जैसे इसे भी ये सब करने में बड़ी तकलीफ हो रही हो। कमरे में एक बार फिर संगीन खामोशी छा गई थी। फरजाना बाजी ने मेरी इल्तिजा पर कोई तवज्जो न देते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैंने तो कोशिश की थी, मगर तुम ही शराफत से पर आमादा नहीं थे। रेहाना बाजी एक तरफ खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि हमारी बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। इसके चेहरे पर वाज़े बेचैनी और झिझक थी। वो बार बार फरजाना बाजी की तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या करना है। मैंने एक बार फिर बेबसी से कहा, फरजाना बाजी मैं वाकई तैयार हूँ। जो अब कहेंगी मैं कर लूँगा। बस हमगिर फरजाना बाजी ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने रेहाना की तरफ देखा और आहिस्ता लेकिन सख्त लहजे में कहा, क्या हुआ? और उसके हाथ बांध दो, जल्दी करो। रेहाना ने, मगर उसके हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। वो मेरे आई, मगर उसकी आंखों में अब भी हिचकिचाहट थी। कमरे का माहौल और ज़्यादा तनाव भरा हो गया था। मैं हुआ था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और अब लग रहा था कि ये दोनों बहनें मिलकर मुझे वाकई बेबस करने वाली है।